हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है संख्याओं के बारे में। सारी संख्याओं के लगभग लगभग हम लोग ने जानकारी इकट्ठा की है। तो अब वो पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जो कक्षा 10 का, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आज इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ भाग हमने दिया है। भाग जो पुरानी पद्धति से जो हम लोग कक्षा 1 से ही करते आ रहे हैं, वो सब भाग देंगे। उसके बाद इसी आधार पर हम जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कॉन्सेप्ट है उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो दिया गया है, हमने 1 2 3 4 भाग दिया है। बिल्कुल बहुत बेसिक वाला भाग है। तो ये इसी के कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। ये जो युग्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो इसी के बेस पर आधारित है। तो सबसे पहले जब हम ये निकालेंगे तो इसी के बेस पर इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले भाग देते हैं पहले का जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार गया, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 24 में से 21 गया तो बचा 3, और यहाँ 3 बार ये गया। ठीक, और यहाँ देखेंगे तो 5 तियां 15 होगा, और यहाँ रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। और यहाँ पर 4 छक 24, यहाँ 0 रिमाइंडर बच रहा है। अब यहाँ तो हम लोग देखे, और अब यहाँ तो देखिए, अब यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ कैसे जाएगा। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ तो बीच वाला ज्यादा होता है, ये कम होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बीच वाला जो यहाँ है ये 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर 4 का पहाड़ा पढ़ा जाए तो 4 एकन्ने 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 तियां 12 होता है। तो जब हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 होता है। लेकिन इस समय अगर हम इसे उल्टा पढ़े तो अगर देखें 4 का गुणा अगर हम 0 बार करें तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि होगा जैसे कि आप लोगों को पता है। तो 4 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ठीक हम वैसे ही करेंगे। अगर ये तो मतलब एक बार नहीं 0 बार तो जा ही सकता है। तो अगर हम 0 यहाँ लिखेंगे, 0 बार लेकर जाएंगे तो 4 यूरेनियम 0 गया, उसके बाद ये बचा कितना, 3। ठीक, तो अब इतना बचा। तो इसी पे आधारित है ये, कि मतलब ये है 0 बार भी यहाँ हम भाग ले जा सकते हैं। तो 0 जाएगा, 0 और 3 में से 0 कटेगा तो 3 बचेगा यहाँ रिमाइंडर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो ये भागफल है, और ये शेषफल है, और ये भाजक है, ये भाजक है, और ये भाज्य है। ठीक है, यहाँ सारी जगह हम लोग देख रहे हैं कि वही चीज हो रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला हम बहुत पहले पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे, ये है शेष और ये है भागफल, और ये है भाजक, और ये है भाज्य। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो फार्मूला है, सूत्र है, जो बहुत बेसिक सूत्र है, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये फार्मूला है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो अगर हमको 24 प्राप्त करना, 24 प्राप्त हम कर रहे हैं, तो 24 बराबर 7 गुणे 3 प्लस 3, ये एक हो गया। और दूसरा है, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा यहाँ। अच्छा, यहाँ से एक बचा, ये वाला हम देख लेते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला जो है, तो 24 बराबर 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला है। और ये हम चौथा लेंगे, तो 3 बराबर 4 गुणे 0 प्लस 3। तब तक आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे, उतारना चाहे तो 1 सेकंड में उतार सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ 24 बराबर 7 गुणे 3 प्लस 3, तो यहाँ ये भाज्य है और भाजक गुणे भागफल धन शेषफल है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 24, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये भाज्य है। तो जैसे भाज्य हम लोग देख रहे हैं, जैसा यहाँ ये भाज्य है 24, तो ये दोनों का जब गुणा करेंगे और जब शेषफल को जोड़ेंगे तो हमको ये भाज्य प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अगर हम देख लें, जो भाजक है, भाजक हमेशा मतलब ये तो हम इससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर जो शेष बच रहा है, वो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही रहेगा। अगर इसके बराबर या इससे बड़ा आ रहा है, भाजक के शेषफल भाजक के बराबर या बड़ा आ रहा है, तो समझ लो कि भाग पूरी तरह से गया नहीं है, यानी हमको और बार ले जाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब इससे हमेशा ये बड़ा ही होगा, तभी ये होगा। यहाँ तो देख रहे हैं, जब हमेशा ये शेषफल है, इससे हमेशा बड़ा ही है, ये यहाँ भी है। यहाँ तो 4 रहेगा, सॉरी। तो इसी प्रकार है। तो इसी प्रकार जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी से हम सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए कि भाजक को हम भाज्य को A मान ले रहे हैं, इसको, और इसको B मान ले रहे हैं, इसको Q मानेंगे और इसको R मान लेंगे। ठीक है, तो जो ये फार्मूला लगा है, इसको फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर B इंटू Q प्लस R। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो यही ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है।
हाँ, तो जैसा कि आर, यहाँ देखिए आर जो है, आर हमेशा बी से छोटा होगा, यानी ये भाई ये क्या है, भाजक है, यानी भाजक, भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, शेष से। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो मतलब अगर इसको कहा जाए कि मतलब जैसे ये आर है, आर हमेशा छोटा होगा बी से, तो आर को हम शेषफल लिख रहे हैं और भाजक को मतलब बी को हम भाजक लिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते, भाजक को अगर हम लिख रहे हैं बी, भाजक को अगर हम बी लिख रहे हैं तो बी हमेशा बड़ा होगा आर से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी बी हमेशा आर से बड़ा होगा। और दूसरा ये जो आर है, ये आर, आर आर ये मतलब ये शेषफल है, तो या तो ये जीरो होगा या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यानी तो या तो कहा जाए कि या आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। तो जो शेषफल आएगा, शेषफल या तो जीरो हो गया, जीरो से मतलब बड़ा होगा, लेकिन शर्त है ये बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको मिला के अगर लिखा जाए, दोनों को हम मिला के लिख सकते हैं, मतलब दूसरे उसमें लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में कि जीरो, जीरो छोटा होगा या बराबर होगा आर से, आर से, और आर हमेशा छोटा होगा बी से। ठीक है, इस मिला के इतना यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला, ये हम आगे इस्तेमाल लेंगे। ठीक है, मतलब आर जीरो के बराबर हो गया तो बड़ा होगा, और बी आर से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ये आगे को लेंगे, इसको हम यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका पढ़ने वाले हैं, इसमें हम इसका इस्तेमाल, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे। इतना आप लोग उतारिए तब तक। हाँ, तो हम लोग जैसे ये हमने लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो या तो छोटा है या बराबर है आर के, और आर छोटा है बी से। ये बिल्कुल ज्यों का त्यों किताब में लिखा है, ये पहला चैप्टर का यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब हाँ, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो जो यहाँ है यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही है। और यहाँ जो भी हमने पीछे बात किया है कि मतलब जीरो है वो मतलब शेषफल जो है, शेषफल जीरो से मतलब जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो शेषफल है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। जीरो जो है वो मतलब ये जो बी है आर, हाँ आर, आर जो है वो जीरो से लेके बी के बीच में ही रहेगा, यानी बी से बी या बी के बड़ा नहीं हो सकता, ये जीरो से बी के बीच में ही रहेगा आर, आर का मान, यानी जो शेषफल बचता है या तो वो जीरो होगा या तो बी से, यानी जीरो और बी के बीच में ही होगा। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया है कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यानी धनात्मक पूर्णांक ए और बी जो है, जब हमने देखा धनात्मक पूर्णांक क्या है, जैसे भाग दिए हम लोग, तो 5 गुणे 11 मान लीजिए ये है, तो यहाँ दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यानी दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋण पूर्णांक। अब देखो जैसे यहाँ ये पूर्णांक है, पूर्णांक देख लीजिए, तो पूर्णांक जीरो, धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 4 ये है। अब पूर्णांक तो कई तरह का, जैसे जीरो भी एक पूर्णांक है, और माइनस में जो ऋणात्मक होता है वो भी पूर्णांक नहीं होता है, लेकिन यहाँ दिया गया धनात्मक पूर्णांक, ए और बी दोनों धन पूर्णांक होना चाहिए, बाकी ऋण पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दोनों हो, तो तभी ये मतलब संभव है। जैसे यहाँ 5 11 है,
11 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो उसका जो आएगा वो धनात्मक पूर्णांक में ही इसका मतलब शेषफल भी आएगा और भागफल भी धनात्मक पूर्णांक में ही आएगा। तो ये है, तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही मतलब ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं इसमें कि मतलब ये 0 ये हो गया, तो अब मतलब ये कोई भी हो सकता है, जैसे 5/11 हो गया, और यहाँ लिखा नहीं है कि मतलब जैसे अभी हम पीछे उदाहरण में देखे हैं कि मतलब बाहर वाला छोटा है, अंदर वाला बड़ा है। तो ये एक हम लोग देखे थे कि 3 मतलब बाहर है, नहीं 4 बाहर है और 3 अंदर है। तो ये मतलब ये छोटा बड़ा दोनों में से या तो ये छोटा होगा या ये बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। यहाँ लिखा नहीं है कि मतलब कौन छोटा कौन बड़ा है, दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। बस बशर्ते ये है कि मतलब धन पूर्णांक ए और बी दोनों धन पूर्णांक होना चाहिए, तभी इस मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बनेगी। ठीक है। तो हाँ, हमने अभी तक ये सीखा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये जो देखा हमने, तो ये एक प्रमेयिका मतलब ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। और तो इसलिए हम लोग यहाँ इसलिए पढ़े कि ये कहाँ से आया है। जैसे कि हम अभी मतलब डिस्कस किए ही हैं कि जैसे कोई चीज है, यहाँ से हम भाग दे रहे हैं 13 और 5 दूना 10, 10 तो 3 आया, तो यही 13 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 3, यही बस यही है। ये जो ये हम लोग अभी ये कथन लिखा गया है, ये यही चीज है। तो ये एक सिद्ध कथन किया हुआ प्रमेयिका का मतलब वही होता है कि मतलब सिद्ध किया हुआ कथन, ये पहले से सिद्ध किया हुआ है। तो जब ये पहली बात होगी। और दूसरी बात ये है कि इसका इस्तेमाल हम प्रश्नावली 1 में मतलब पहले चैप्टर के प्रश्नावली में कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, उसको हम सिद्ध करने के लिए इस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी करेंगे जो, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम HCF निकालना सीखेंगे। इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालना सीखेंगे। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में इसी की सहायता से हम लोग निकालना सीखेंगे। मतलब दो अंकों तक का निकालना सीखेंगे। तो इतने के लिए हम अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। और इतना हो गया है, बाकी जो प्रश्नावली का हम लोग सवाल करेंगे वो हम लोग अब कल सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।